नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास हमारा होने वाला है रिलेटेड टू पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर। ये नॉर्मली पुल अप और पुल डाउन रेसिस्टर क्या होता है? देखिए, पुल अप पुल डाउन रेसिस्टर का ज़रूरत क्या है फ़ोन के अंदर। एक छोटा सा आपका एग्जांपल बोल देता हूँ। तो पुल अप पुल डाउन रेसिस्टर का काम होता है जो आपका इनपुट जो वोल्टेज होता है उसको सही तरीके से रखने के लिए। नॉर्मली जहाँ पर डिजिटल गेट्स होते हैं वो डिजिटल गेट्स को सही तरीके से रखने के लिए, ओके। और अगर यहाँ पर ये पुल अप पुल डाउन रेसिस्टर दोनों नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है फ्लोटिंग वोल्टेज बोलते हैं, या नहीं तो अनडिफाइंड वोल्टेजेस यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, ओके। ये फ्लोटिंग कहाँ से आते हैं या आपका अनडिफाइंड वोल्टेजेस भी बोलते हैं, ये भी कहाँ से आता है? देखिए, हमारा नॉर्मली हमारा एनवायरनमेंट में या कहीं पर भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत ही सेंसिटिविटी होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ओके। तो इसके कारण यहाँ पर ये डिजिटल गेट्स के अंदर या लॉजिक गेट्स के अंदर, डिजिटल गेट्स के अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पर अनडिटरमाइंड फ्लोटिंग इंडक्शन वोल्टेज आ जाता है। तो इससे बचाने के लिए इससे आपका सर्किट माल फंक्शन ना करे, यहाँ पर पुल अप और पुल डाउन रेसिस्टर आपका यहाँ पर ये डिजिटल गेट्स में दिया जाता है। तो डिजिटल सर्क्यूट्स हम लोग देखेंगे, हम लोग लॉजिक गेट्स हम लोग देखेंगे। लॉजिक फैमिली के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो TTL, DTL, RTL, ECL एंड CMOS, ओके। इतना तरीके का अलग अलग लॉजिक फैमिलीज है। नॉर्मली हम लोग जो फोन के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है ये यही वाला होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ओके। और नेक्स्ट नॉर्मली 7 प्रकार का लॉजिक गेट्स आते हैं, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड नॉर गेट, ओके। इतने प्रकार के गेट्स आते हैं, ओके। यहाँ पर नॉर्मली या जो फोन के अंदर आएगा तो मैक्सिमम आपका ट्रांजिस्टर TTL का ही आएगा। तो यहाँ पर फ्लोटिंग वोल्टेज जो होता है उसको कम करने के लिए उसको बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2.5 to 5 वोल्ट्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो VCC, ये लॉजिक 1 हुआ। मतलब ये आपका हाई लेवल बोल सकते हैं या लो लेवल भी बोल सकते हैं। हाई लेवल यहाँ पर लॉजिक लेवल 0, शून्य का मतलब आपका 0 वोल्ट्स होता है, 0 to 8 वोल्ट्स। 1 का मतलब होता है आपका वोल्टेज बराबर से आ रहा है, ओके। लॉजिक लेवल 1, लॉजिक लेवल 0 बोलते हैं, क्लियर। ये लॉजिक 1 पे आपका 2 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स आएगा, और आपका इंटरमीडिएट हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है या आपका फ्लोटिंग वोल्टेजेस, ये बाद आपका फ्लोटिंग वोल्टेजेस होता है। ये फ्लोटिंग वोल्टेजेस नॉर्मली आपका अलग अलग, देखिए TTL में अलग होता है, DTL में अलग होता है। तो अलग अलग गेट्स के अंदर आपका अलग अलग प्रकार का वहां पर आपका ये अनडिफाइंड या फ्लोटिंग वोल्टेजेस होते हैं। हर सर्किट में इतना ही फ्लोटिंग वोल्टेज होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ओके। तो यहां पर आपका सर्किट के हिसाब से डिपेंड होता है, क्लियर। तो यहां पर उदाहरण के द्वारा मैंने लिया है 0.9 to 1.9 इन जनरल मैंने लिया है, ओके। ये होता है आपका फ्लोटिंग वोल्टेज, और ये होता है 0 to 0.8 वोल्टेज होता है आपका लॉजिक लेवल 0। मतलब सर्किट ऑफ है करके इसको समझ में आता है, क्लियर। सर्किट ऑफ है करके, क्लियर। ये नॉर्मली 0 को रखने के लिए यहां पर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, यहां पर पुल डाउन रेसिस्टर यूज करते हैं। 0 रखने के लिए हमेशा सर्किट को यहां पर पुल डाउन रेसिस्टर का यूज करते हैं, क्लियर। यहां पर आगे देखेंगे तो यहां पर मैं इधर जाता हूं। तो पुल डाउन रेसिस्टर कहां पर होता है, तो यहां पर पुल अप रेसिस्टर का काम क्या होता है, जब आपका यहां पर the pull-up resistor is paired with a switch to ensure that the voltage between ground and VCC is actively controlled when switch is open.
मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब स्विच ओपन होता है तो सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर को एक्टिव में रखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पुल अप रेसिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पुल अप रेसिस्टर कब यूज किया जाता है, जब यहाँ पर देखिए फिर से आपको पढ़ रहा हूं, पुल अप रेसिस्टर इज पेयर्ड विथ ए स्विच to ensure that the voltage between ground and VCC is actively controlled when switch is opened। मतलब जब स्विच ओपन होता है यहाँ पर सर्किट को एक्टिवली कनेक्ट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए यहाँ पर क्या होता है, पुल अप रेसिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्विच ऑन करते ही इसका वैल्यू जो है क्या हो जाता है, ग्राउंड पे चला जाता है ताकि ये सर्किट पूरा बंद हो सके। क्लियर। और यहां पर अगर पुल अप रेसिस्टर, यहां पर ये रेसिस्टर कनेक्ट नहीं किया तो क्या हो जाता है, ये आपका फ्लोटिंग वोल्टेज या अनडिटरमाइंड स्टेज में ये पर्टिकुलर लाइन चला जाता है। जब अनडिटरमाइंड स्टेज में चला जाता है तो आपका ये सर्किट काम करना बंद हो जाता है। क्लियर। इसको हम लोग बचाने के लिए यहां पर पुल अप रेसिस्टर यूज करते हैं। When a switch is open, the voltage of a gate input is pulled up to the level of the input voltage। मतलब क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज जहां पर जो है यहां पर when switch is open, when switch open होता है, voltage to the gate input pulled up the level input voltage। When the switch is closed, the input voltage at the gate goes directly through the ground। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब इनपुट देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक्टिवली वोल्टेज आना शुरू हो जाता है, मगर जब इस गेट को क्लोज कर देते हैं, मतलब ओपन नहीं है, अभी ओपन है, इसको मतलब यहां पर दो लाइन को यहां पर मिलेगा तो क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली ग्राउंड हो जाता है। जब ग्राउंड होता है तो क्या होगा, यहां पर जो भी आपका अनडिटरमाइंड या फ्लोटिंग वोल्टेजेस जो आते हैं वो ग्राउंड में चला जाता है ताकि आपका माइक्रो कंट्रोलर सेफ रह सके। क्लियर। और पुल डाउन रेसिस्टर क्या होता है, व्हेन पुल डाउन रेसिस्टर, व्हेन द स्विच इज क्लोज, द माइक्रो कंट्रोलर इनपुट at the logic level high, but when the switch is open, the pull down resistor pulls the input voltage down to ground। लॉजिकल लेवल 0 बन जाता है। मतलब क्या होता है, यहां पर जब वोल्टेज आ रहा है, जब वोल्टेज इसका हम लोग स्विच ऑन करेंगे, मतलब क्लोज गेट को क्लोज, मतलब ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, वीसीसी वोल्टेज जो है माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचना शुरू हो जाता है। ओके, इसका लिमिट जो है उसके हिसाब से वहां पर वो रेसिस्टर यहां पर होता है, तो वो वोल्टेज का बराबर तक यहां पर माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज मिलता रहेगा। जब ये ओपन हो जाता है, स्विच को ओपन कर देते ही तो क्या होगा, इसका जो सिग्नल है वो ग्राउंड कर देता है, ग्राउंड पे चला जाता है, प्रिवेंटिंग एन अनडिफाइंड स्टेट इन द इनपुट। मतलब इनपुट आपको क्या हो रहा है, देखिए यहां पर भी आप पुल डाउन रेसिस्टर देखेंगे तो आपका अनडिफाइंड है और फ्लोटिंग वोल्टेजेस जो आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, मतलब बाहर से मैग्नेटिक इंडक्शन जो बनता है उससे बाहर का वोल्टेजेस से भी माइक्रो कंट्रोलर को एक्टिव करने का संभव होता है। ओके, मतलब उससे भी आपका माइक्रो कंट्रोलर माल फंक्शनिंग करना शुरू करता है। बार बार उसको मैग्नेटिक जो भी इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बोलते हैं, मतलब वायरलेस में जो वोल्टेजेस इधर उधर हर जगह पे, हर इलेक्ट्रॉनिक्स के है ना, आपको मैग्नेटिक इंडक्शन तो रिलीज करते रहते हैं। मतलब देखिए ये क्या है, लॉजिक लेवल 0.9 के ऊपर अगर वोल्टेज कहीं से भी इंडक्शन के द्वारा आ गया तो आपका माइक्रो कंट्रोलर डैमेज होने का चांसेस भी है और वो माल फंक्शन होने का चांसेस है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुल डाउन रेसिस्टर या पुल अप रेसिस्टर, दोनों यहाँ पर वो हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा पुल डाउन रेसिस्टर हमेशा यहाँ पर क्या रखता है, यहाँ पर 0 मेंटेन करता है, यहाँ पर मतलब हमेशा इसको ऑफ कंडीशन में रखता है। मतलब जब भी इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वोल्टेजेस बाहर से मिल रहा है, मतलब सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से, उसको हमेशा 0 पे रखता है वो, क्योंकि ग्राउंड कर रहा है। वैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, पुल अप रेसिस्टर में यहां पर तो बोलेंगे सर 0 नहीं है तो कैसा होगा, मतलब यहां पर क्या होता है, तो इस पुल अप रेसिस्टर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब तक ये इनपुट वोल्टेज जो
फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट से 5 वोल्ट इधर मिलने तक ये सर्किट ऑन नहीं करेगा। अगर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रेसिस्टर है ये यहाँ पर ये रोकता रहता है इसको, मतलब सर्किट को ऑन करने नहीं देता है, ट्रिगर करने नहीं देता है। तो जब तक हम लोग मैन्युअली इसको हम लोग वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये रेसिस्टर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेसिस्टर का एक दोनों साइड का बराबर का वोल्टेज आना चाहिए, तभी ये आपका सर्किट को ऑन करेगा। मतलब जब तक आपका इनपुट वोल्टेज को मीट नहीं करेगा तो ये सर्किट आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ऑन नहीं होगा। क्लियर? तो ये होता है एक बेसिक, बहुत ही बेसिक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको इसके बारे में मैंने बोला है, और डिटेल तरीके से इसका पूरा पुल अप पुल डाउन रेसिस्टर पूरा डीप लेवल में आप सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लास में ही आना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये सब कुछ होगा, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अभी जो थियरी हुआ है यही है, मगर उतना डीप में सीखना है तो ऑफलाइन ही रिकमेंड करते हैं। थैंक यू।